Hello and welcome to Planet Bollywood, your one-stop destination for all the updates from the world of Bollywood. What's up everyone? मैं हूं कुणाल सलूजा और मैं हूं सागरिका छेत्री. Well, we also talk about social media buzz, glamour and fashion. शो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. फातिमा सना शेख ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट का किया जिक्र. तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म टोटल धमाल के ट्रेलर को बताया फुल ऑफ फिल्थ एंड ट्रैश. सलमान और शाहरुख संजय लीला भंसाली की फिल्म रीमेक ऑफ बैजू बावरा में आ सकते हैं नजर. स्टाइल टुडे सेगमेंट में डीकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को. Fatima Sana Sheikh opens up on sexual harassment and says that she doesn't want to be judged for not sharing her story. Have a look. एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने एक स्टेटमेंट से सबको चौंका दिया है. फातिमा ने अपने एक स्टेटमेंट में अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट की बात पर कहा है, I don't want to expose that side of my life. I'm dealing with it. Speaking to people I am close to. Just like I won't judge who want to share their horror stories, I expect not to be judged for not sharing mine. आगे फातिमा ये भी कहती हैं, Now sexual predators are scared of being shamed in public and shunned by the industry. For so many years, we had normalized assault to such an extent that women had come to accept abuse as something that was normal. फातिमा सना शेख, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी डेब्यू की फिल्म दंगल से और हाल ही में वो नजर आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह वो भी रही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार. एंड ऑफ कोर्स, अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है इन योर लाइफ, इट इज द मोस्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ. तो कुछ लोग सामने आते हैं, उससे फाइट करते हैं, उसका सामना करते हैं, और कुछ लोग उसे बस एज अ बैड ड्रीम भुला देना चाहते हैं. एंड व्हाटएवर चॉइस यू मेक एज एन इंडिविजुअल टू फाइट इट, द चॉइस इज इन योर हैंड्स. तो आई थिंक वी रिस्पेक्ट व्हाट फातिमा सना शेख इज सेइंग. ये बहुत ही शर्म की बात है दैट अभी भी लड़कियों को आगे आने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है. आगे उन लोगों का नाम लेने से पहले बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अभी भी सोसाइटी में वो थिंकिंग चल रही है ना, अगर वो सामने आके नाम लेती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं. काम मिलने में दिक्कत होती है, आपकी फैमिली को जज किया जाता है, आपको जज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डर होता है, आपको पब्लिकली शेम किया जाता है. एंड इनफैक्ट शेम तो वो होने चाहिए जो आप पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत ही गलत चीज है और ये बहुत शर्म की बात है हमारी सोसाइटी में कि अब भी अगर किसी लड़की के साथ या फिर किसी के भी साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और वो शर्मा रहे हैं अगले इंसान का नाम लेने में. जी, और एंड यू नो, जूम ने ये स्टार्ट किया था कैंपेन कुछ वक्त पहले, मी टू मूवमेंट, जहां हमने एक प्लेटफॉर्म दिया था लोगों को जो आकर अपनी स्टोरीज शेयर करे, और कई लोगों ने आकर अपनी स्टोरी शेयर की थी. और ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव था कि हम जितना हमारी कैपेसिटी है, हम उतनी मेंटालिटीज चेंज कर सके. एंड लाइक फातिमा सना शेख आल्सो राइटली सेड दैट मी टू मूवमेंट के दौरान अ लॉट ऑफ पीपल नाउ विल थिंक ट्वाइस. सेक्सुअल प्रेडेटर्स विल थिंक ट्वाइस बिफोर अटैकिंग अ गर्ल, बिफोर यू नो, किसी को अपना शिकार बनाने से पहले वो 10 बार सोचेंगे, बिकॉज वी ऑल नो देयर इज अ मी टू मूवमेंट, देयर इज अ प्लेटफॉर्म नाउ, देयर इज सोशल मीडिया जहां पर आप जाकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं एंड पीपल विल लिसन. You know, I completely agree with that. लेकिन फातिमा, with all due respect, हम आपके इस डिसीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी रियली होप कि आप इसे जिस तरह से डील कर रही हैं काफी अच्छे तरह से डील करें. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम जरूर चाहेंगे कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है. उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको उनका नाम सामने आके लेना चाहिए, बिकॉज आज आपके साथ हुआ है, कल शायद किसी और के साथ भी हो सकता है. हाल ही में फिल्म कलंक के टीजर लॉन्च के दौरान एक जर्नलिस्ट ने पूछा एक ऐसा सवाल जिस पर एक बहुत ही विटी रिप्लाई दिया करण जौहर और सोनाक्षी सिन्हा ने. लेट्स हैव अ लुक. फिल्म कलंक के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर जब करण जौहर और फिल्म की स्टार कास्ट से पूछा गया कि फिल्म की एक्ट्रेसेस को जानबूझकर ट्रेलर में पहले दिखाया गया है, तो इस पर करण और सोनाक्षी का जो रिप्लाई आया है वो हर जगह वायरल हो रहा है. My dear, you and I were brought into this universe by women, and I've been raised by a group of strong women, and these three wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. So, I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise.
You know, to be honest, I really liked what Sonakshi Sinha said. She said, you know, it shouldn't be a surprise that, you know, these kind of questions should not even pop up. Yeah. क्योंकि यहाँ पर हम टीजर लॉन्च की बात कर रहे हैं. टीजर को ऑफ कोर्स डाइसेक्ट किया जाता है, यू नो, रिव्यू किया जाता है, बट उन मामलों में तो रिव्यू ना करे कि लड़कियों को पहला दिखाया है या लड़कों को पहले दिखाया है. ओ माय गॉड. सागा, द पॉइंट इज, जब मैंने ये टीजर देखा था, हम दोनों ने साथ में देखा था जब ये टीजर, Absolutely. दिमाग में एक पल के लिए ख्याल भी नहीं आया था कि पहले लड़कियों को दिखा रहे हैं, बाद Yeah. में लड़कों को क्यों दिखा रहे हैं. हमने तो ये देखा था टीजर बहुत कमाल का यार, कितना ग्रैंड बनाया गया है. लेकिन ये वही है ना कहीं अब भी उस सोच के साथ लोग जी रहे हैं कि अच्छा यार यहाँ पे लड़कियों को पहले दिखाया, यहाँ पे तो पहले हीरो आता है ना, बाद में हीरोइन आती So है. basically, वही तो mentality, and I really like what Karan Johar said, that you know, Yeah. you and I have come in this world because of women. Yeah. I've been raised by strong women, and I think and the three characters of the film are the soul and spine of Kalank. Yeah. और इसलिए हमने उस तरीके से दिखाने की शुरुआत की. और कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेंज हो या सेम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें इक्वालिटी की बात आती ही नहीं है. इनफैक्ट यू नो एक समय पहले भी एक ये सवाल उठा था जब शाहरुख खान साहब ने अपनी मूवीज में ये ट्रेंड स्टार्ट किया था दैट पहले उनकी मूवी में उनके नाम से पहले लीड एक्ट्रेस का नाम आएगा. उस समय भी लोगों ने ये सवाल उठाया था कि भाई यू नो लीड एक्ट्रेस का नाम पहले क्यों आ रहा है, आपका नाम बाद में क्यों आ रहा है. तो शाहरुख खान ने बताया दैट यू नो because he respects women and Shah Rukh Khan is known for that, you know. Yeah, Shah Rukh Khan is known and जितनी भी फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान साहब की, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में महिलाओं की है. सो वो उन्होंने एक अपना यू नो इट वाज हिज वे टू गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन. एंड उस समय बहुत सवाल उठे थे, उस समय उठे, चलो समझ में आता है, उस समय कुछ समय बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज भी अगर लोग उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात खैर है. सवाल तो ये था कि what Sonakshi Sinha said and go by it where she says that I really hope that these questions don't pop up. You know, जिस दिन हम कंपेयर करना छोड़ देंगे, हम डिफरेंशिएट करना छोड़ देंगे men and women, hero and heroine, and we look at a film with great characters Yeah. only, you know, that day is going to be the victory kind of a day, and you know, since then the new era will begin. Yeah. But filhal we must focus on just the characters in the film because it's a film and not कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, किसे पहले दिखाया और किसे बाद में. काफी समय से ये खबर आ रही है दैट सलमान खान एंड शाहरुख खान एक साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं संजय लीला बंसाली की एक फिल्म में. लेकिन अब रीसेंट खबर ये आ रही है कि जिस फिल्म में वो काम करते हुए एक साथ नजर आएंगे वो हो सकती है 1952 की कल्ट क्लासिक बैजू बावरा का रीमेक. लेट्स हैव अ लुक. संजय लीला भंसाली ने जब से सलमान और शाहरुख खान के साथ काम करने का ऐलान किया है, तब से इस फिल्म को लेकर कई इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं. अब कहा जा रहा है कि ये फिल्म 1952 की फिल्म बैजू बावरा का रीमेक हो सकती है. इस फिल्म में भारत भूषण और मीना कुमारी नजर आए थे. इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि संजय लीला भंसाली इस फिल्म के साथ जस्टिस करेंगे. It's been a dream of the audience for the longest time कि शाहरुख खान और सलमान खान को वो एक फिल्म में एक साथ देख सके once again. और यहाँ पर जो है खबरों की माने तो शायद संजय लीला भंसाली की फिल्म जो बैजू बावरा हो सकती है. It's going to be a remake of the 1952 cult classic. और मीना कुमारी ने प्ले किया था. She had also won the best actress in it and the movie was really appreciated during those times. और उसका classic and I don't think most of us know about बैजू बावरा because even I had to literally go through and look at what the story plot exactly मुझसे is. पूछ लेती सागा, मैं बता देता. अच्छा. सो बेसिकली बैजू बावरा 1952 की कल्ट क्लासिक है. कहानी है दो लोगों के बीच में, एक तानसेन की जिन्हें दुनिया का आज तक का सबसे बेस्ट सिंगर माना जाता है, और दूसरा इसमें कैरेक्टर है बैजू जो तानसेन को डिफीट करता है एक म्यूजिकल बैटल में. तो इन दोनों की कहानी. अब मैं ये सोच रहा हूँ इधर बैजू कौन बनेगा, इधर तानसेन कौन बनेगा और अकबर कौन बनेगा. राइट. और सुनने में तो ये आ रहा है कि 3 मूवी के टाइटल्स रजिस्टर हो चुके हैं. एक बैजनाथ, एक बैजू और एक बैजू तानसेन. और मुझे लगता है बैजू तानसेन ही होगा फिल्म बिकॉज वी हैव शाहरुख एंड सलमान बोथ. इट कांट बी ओनली ऑन वन पर्सन नेम. खैर दिस इज ऑल, दीज आर ऑल अजम्पशंस एंड यू नो एक्साइटमेंट से हम इसलिए बात कर रहे हैं इसके ऊपर. बट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी
cult classic remakes have been made Yeah. in Bollywood. Some have become super hit, some have become flops, but it's been a mixed batch. But I remember like Dawn का remake जो बना है, बहुत it became कमाल का। कमाल का remake। बहुत कमाल का। उसके बाद अग्निपथ मूवी आई, उसका रीमेक बहुत अच्छा था। देवदास के तो ना जाने जी। कितने रीमेक बन गए, जी। एंड हर जितनी बार भी देवदास फिल्म का रीमेक बना, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। लेकिन जो फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट डिजास्टर साबित हुई रीमेक के नाम पे, एक शोले, जी जी, लिटरली मतलब आग जितनी आई थी फिल्म, आई रिमेम्बर। लोगों के दिलों में आग लग गई थी वो पिक्चर देखने के बाद। उमराव जान आई, उसका रीमेक बना, वो लोगों को पसंद नहीं आई। सो देयर आर सम मूवीज जो लोगों को बिल्कुल हिम्मत पसंद नहीं वाला आई। आई थी बीच हिम्मत में। वाला आई थी, वो भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट या अगर ये खबर सही है कि सलमान खान और शाहरुख खान बैजू बावरा के रीमेक में काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं, वी आर रियली वेरी एक्साइटेड कि उसमें बैजू कौन बनेगा, तानसेन कौन बनेगा, एंड लेजेंडरी मीना कुमारी जी का किरदार कौन प्ले करेगा। तिग्मांशु धूलिया ने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट में कमेंट किया, सेइंग टोटल धमाल फिल्म का ट्रेलर इज फुल ऑफ ट्रैश एंड फिल्थ, जिस पर डायरेक्टर इंद्र कुमार का आया है रिप्लाई। आइए बताते हैं क्या। तिग्मांशु धूलिया ने हाल ही में फिल्म टोटल धमाल के सक्सेस को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फिल्म के ट्रेलर को लेकर तिग्मांशु ने कहा, ट्रेलर्स इटसेल्फ हैज सो मच ट्रैश, filth, but still manages to earn 200 crores. तिग्मांशु के इस बयान पर फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने मैच्योरली रिएक्ट करते हुए कहा कि ये तिग्मांशु का अपना ओपिनियन है। फिल्म टोटल धमाल, जिसे साल 2019 में सबसे बेस्ट ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन मिली, उस मूवी के बारे में तिग्मांशु धूलिया साहब का कहना है दैट द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, दिस फिल्म इज फुल ऑफ फिल्थ एंड ट्रैश, जिसके ऊपर इस मूवी के डायरेक्टर इंद्र कुमार साहब ने कहा दैट बाकी क्रिटिक्स की तरह इनकी भी अपनी राय है एंड मैं उनकी राय बदल नहीं सकता। आई रियली रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। बट सागा, मुझे ना यहाँ पे एक चीज से प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पर तिग्मांशु धूलिया साहब ने दादा कोंडके साहब का एग्जाम्पल दिया और बताया कि भाई वो एक पिक्चर बनाते थे, लेकिन कोई भी रिस्पेक्टेबल घर का इंसान ना उनकी पिक्चर नहीं देखने जाता था। लेबर क्लास के लोग या फिर जो सिर्फ आगे की सीट अफोर्ड कर सकते थे, वही लोग उनकी पिक्चर देखा करते थे। यहाँ पर वो ऑडियंस को जज कर रहे हैं, उस ऑडियंस को जज कर रहे हैं जो उनकी मूवी भी देखने जाती है, उनकी मूवी को भी हिट कराती है। और जब आप उस ऑडियंस को ऐसा बोलते हो, वो गलत है। आपको मूवी के बारे में अपना रिव्यू देना है, दीजिए, ऑडियंस को कुछ मत बोलिए। राइट नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली कि इंटरव्यू का टोन क्या था, मूड क्या था, बिकॉज वी ओनली नो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर देना चाहूंगी मैं तिग्मांशु धूलिया को, वेयर ही हैज स्पोकन अबाउट हाउ द जनरल टेस्ट ऑफ ऑडियंस हैज बीन गोइंग डाउन, बट आई बेग टू डिफर हियर दैट जनरल टेस्ट ऑफ ऑडियंस एक्चुअली हैज बीन becoming better, because nowadays movies with small budget but great content is doing really well, and last 2-3 years have been the proof of it कि कैसे छोटी फिल्में थी with normal stars, not mega stars, and the films have done really well. Anyway, अगर audience की बात करें तो we have a vast category of audience. उनके लिए हर एक फिल्म जो कैटेगरी होती है, सबके लिए जगह होती है, अपनी अपनी ऑडियंस, एक नीश होती है उन लोगों की। तो जैसे तिग्मांशु धूलिया की फिल्मों के लिए एक नीश ऑडियंस है, और अगर हम टोटल धमाल फिल्म की बात करें, धमाल हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंचाइज, इट हैज बीन रियली कॉमेडी, पीपल हैव लव्ड इट, बट 2019 में अगर इस ट्रेलर को देखा जाए, इट वाज एग्जैक्टली द सेम हाउ वी सॉ इट 10 years ago जब धमाल 1, धमाल 2 आई थी। बट सागा, द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को भी हक नहीं है वो चीज दूसरे को भी पसंद ना आए। 100 करोड़ से ज्यादा का मूवी ने बिजनेस किया है, तो ऑब्वियसली जनता को पसंद आ रही है मूवी, राइट। एंड ये कहना कि भाई मल्टीप्लेक्सेस में भी अब जनता ऐसी मूवीज देख रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस भी अब ऐसी पिक्चरें देख रही है, मतलब ऑडियंस का टेस्ट खराब हो गया, ये गलत बात है। हाँ, वो उनका परसेप्शन है। इट्स एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन एंड परसेप्शन। नाउ ऑफ कोर्स इट्स कमिंग अक्रॉस एज वेरी रूड, बट आई रियली लाइक्ड व्हाट इंद्र कुमार सेड, दैट ये उनका परसेप्शन है। लाइक एनी अदर मूवी क्रिटिक जो हमारी फिल्म को बैड रिव्यूज दे रहे हैं, एवरेज रिव्यूज दे रहे हैं, वो भी उनका है, तो आई रिस्पेक्ट इट। सो ही इज रियली रिप्लाइड इन अ वेरी मैच्योर्ड वे, वरना दिस कुड हैव बीन अ स्मॉल कंट्रोवर्सी हियर, बट राइट नाउ इट्स जस्ट स्टेटमेंट्स बीन गिवन आउट एंड इट्स ऑल कूल। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस की एक्स गर्लफ्रेंड माइली साइरस ने किया निक जोनस के लिए एक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया जो हो रहा है काफी वायरल। हाल में निक जोनस की एक्स माइली साइरस ने अपने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया। That moment when even your ex knows your socials have been। माइली का ये पोस्ट था for her ex निक, जिन्होंने माइली को डायरेक्ट मैसेज करके कहा था कि उनकी थ्रोबैक पिक्चर्स होती हैं हॉट।
और माइली के इस पोस्ट पर प्रियंका ने रिप्लाई करते हुए कहा, लॉल, हा हा हा, हबी इज राइट, दीज पोस्ट्स आर फायर। एक जमाने में निक जोनस एंड माइली साइरस दे वर अ स्टार कपल। हर किसी को लगता था दिस इज द कपल ऑफ हॉलीवुड एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि बॉस इन दोनों का ना साथ में कुछ ना कुछ होने वाला है, दे विल गेट मैरिड एंड ऑल। बट बाद में थिंग्स चेंज। निक जोनस गॉट मैरिड टू प्रियंका चोपड़ा, दे ग्रू अप। निक जोनस गॉट मैरिड टू प्रियंका चोपड़ा। माइली साइरस की उनके बॉयफ्रेंड से शादी हो गई। लेकिन रिसेंटली माइली साइरस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अपडेट किया जहां पर उन्होंने लिखा, दैट मोमेंट व्हेन योर एक्स नोज योर पिक्चर्स हैव बीन on fire। उसके बाद everyone was talking about this. Absolutely, and apparently Nick Jonas ने उन्हें DM किया हुआ था about a teenage picture और उसके रिप्लाई में ये पोस्ट था। बट यहाँ पर जहाँ आई कैचिंग वाली बात है, जहाँ प्रियंका चोपड़ा came in the picture and she said, yeah, ha, hubby is right, and you know your pictures are on fire. So basically we can see an equation here where you know everything's all cool between them. Of course the exes are obviously friends, and Priyanka Chopra's you know entry in this entire equation where she's handling the situation so well is really commendable. I mean ये ना आज के एरा में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का इक्वेशन। अदरवाइज पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा हमने कभी बॉलीवुड में एग्जांपल देखा होगा। पुराने स्टार्स की बात करें, नए स्टार्स में आप देख सकते हो ना। Also not everyone in new generation also, some people it obviously depends from every individual. लेकिन अभी जो new era millennial couples जो है, they are quite cool and they are actually quite open to talking to whoever, you know, even if it's an ex, if it's an ex-wife or whoever it is. For example, कॉफी विद करण में जब आलिया और दीपिका दोनों साथ में आए थे और करण जौहर ने उनसे पूछा था दैट यू नो इज इट ओके विद यू गाइस अगर दीपिका, रणवीर और आलिया एंड रणबीर आप लोग चारों एक साथ एक वेकेशन में जा सकते हो? सो दे वर लाइक या व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते यार, जो हो गया सो हो गया, एंड नाउ वी आर वेरी मच हैप्पी इन आवर लाइफ, सो व्हाई नॉट। सो दिस शोज की यू नो मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल। अगर कल की बात करें, कलंक का टीजर लॉन्च हुआ था एंड वी सॉ इन वन फ्रेम वेयर इवन संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित हैड कम टुगेदर। नाउ आई थिंक on screen we are seeing them after 20-25 years almost, and this time normally they would avoid even coming in front of each other, event हो या कुछ हो, पहले कोई एंट्री मारे फिर उसके बाद एग्जिट करते थे, बट ओवर हियर वी सॉ देम टुगेदर डूइंग द टीजर लॉन्च। इनफैक्ट वरुण धवन वहां पे टीज भी कर रहे थे उन्हें प्रमोशंस के दौरान। वरुण धवन कह रहे थे दैट यू नो संजय दत्त जब सेट पे आते थे तो वो माधुरी दीक्षित को मैम बुलाते थे, मैम आर यू रेडी, मैम अभी शॉट करे। सो अभी एक बहुत अच्छा इक्वेशन हो गया लोगों के बीच में। इनफैक्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा से जब पूछा गया था आलिया भट्ट के बारे में दैट यू नो आर यू गाइस मीटिंग या फिर क्या तुम लोग कहीं बाहर जाओगे, दोबारा फोन पे बात हो रही है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही क्लियरली जवाब दिया था दैट ऐसा नहीं है कि अगर एक दूसरे को कहीं टकरा गए, मिल गए पार्टी वार्टी में तो देखेंगे भी नहीं, ऐसा मुंह घुमा के चले जाएंगे कि भाई जो हुआ सो अब तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। सो यू नो लाइक आई हैव सेड अर्लियर, मैच्योरिटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एरा। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट, सो स्टे ट्यून्ड। Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of your favorite Bollywood celebs, starting with Kriti Sanon and Kartik Aaryan. Kriti and Kartik, they were spotted at the success bash of their recently released film Luka Chupi, जहां Kriti नजर आए in a fringe top with holographic mini skirt and strappy sandals. वहीं Kartik wore a tie-dye style denim jacket with a tropical print shirt and a pair of blue jeans. While Kriti looks great, the color of Kartik's jacket clashed with the wash of his jeans. Well, on the other hand, Ranveer and Deepika were spotted hand in hand at the airport wearing a tracksuit, and both looked ravishing. Where Ranveer Singh's look included a matching jacket and bottom set that he paired with a turtleneck tee, wahi a long chain, bucket hat and round sunnies rounded his look. On the other hand, Deepika Padukone was spotted wearing red sweatshirt. And she styled the look with round sunnies, black toed and white sneakers. And Zoom and Myntra give all our 4 celebrities a big thumbs up for their style statement. This brings us to the end of episode on Planet Bollywood. It's me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja. अब होगी मुलाकात आपसे कल. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.